थंबनेल से तुम समझ ही गए होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा इस वीडियो में DMZ के बारे में, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये क्या होता है और एक नेटवर्क में DMZ हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक एक्चुअल लाइव वर्किंग सर्वर क्रिएट करके दिखाऊंगा अपने ही कंप्यूटर में, जिसे मैं ऑनलाइन कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। और उस सर्वर को बनाने के लिए मैं DMZ का भी यूज़ करूँगा, और क्यों यूज़ करूँगा वो तुम्हें अभी वीडियो में पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली। तो चलो जल्दी से इंट्रो लगाया जाए। DMZ का फुल फॉर्म होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। अब ठीक है, सुनने में काफ़ी फैंसी लग रहा है, एकदम मिलिट्री आर्मी वाला नाम है, और इसका काम भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जो DMZ जोन तुम बनाओगे अपने नेटवर्क में, वो तुम्हारे नेटवर्क को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा तुम उसको बाहर से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इंटरनेट के थ्रू तुम एक हिस्से को एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा जो हिस्सा है उसको तुम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसका जो इंटरनल नेटवर्क है। अब इसका यूज़ क्या है, हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे? हमें पता तो चल गया है कि DMZ क्या करता है, बट इसका यूज़ केस क्या है रियल लाइफ में। तो इमेजिन करो तुम्हें अपने होम नेटवर्क में ही जो है एक कंप्यूटर को ऑनलाइन एक्सेस करना है ऑफिस में बैठ के। तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ ज़रूरी फाइल्स हैं जो तुम्हें चाहिए है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, एक डीमिलिटराइज्ड जोन क्रिएट कर दोगे जिसपे तुम्हारा वो कंप्यूटर होगा, और बाकी सारी जितनी डिवाइसेस हैं तुम्हारी, वो तुम्हारे लोकल एरिया नेटवर्क में ही होंगी। इससे होगा क्या कि तुम ऑनलाइन अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, बट तुम अपने दूसरी डिवाइसेस को सिक्योर रखोगे, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रैफिक जो है उन डिवाइसेस में नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अटैकर है, हैकर है, या जो भी कह लो तुम, जो तुम्हारे नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो सिर्फ उसी एक डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, और वो एक फाइनली अब कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ गए हैं। तो मैं तुमको पेन और पेपर में बताता हूँ कि DMZ कैसे काम करता है, और ये तुम्हारी लोकल एरिया नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस तुम अपने होम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हो उसे कैसे बचाता है। तो देखो, हम नेटवर्क को दो भागों में बांट देते हैं, एक है बाहर का नेटवर्क, एक है अंदर का नेटवर्क, ठीक। बहुत ही नॉर्मल सी साइकोलॉजी है। ये तुम्हारा घर है, समझ लो ये तुम्हारा घर है नहीं। तो तुम्हारा जो ये राउटर बोलते हो तुम इसको, या मोडेम बोलते हो, असल में क्या है, ये सारी चीजें फायरवॉल, राउटर, मोडेम, ये एक ही डिवाइस के अंदर रहता है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। तो ये तुम्हारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक, गीगा फाइबर। तो ये हो गया बाहर का नेटवर्क। और जो ये अंदर का नेटवर्क है, इसमें तुम्हारी सारी लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्टफोन, वॉच, पता नहीं क्या क्या, जो भी मतलब तुम सोच सकते हो, जो भी तुम्हारे नेटवर्क के अंदर है, वो इस साइड को है। और यह है बाहर की दुनिया। तो अब ये बाहर की दुनिया से अगर कोई कोरोना वायरस अगर कोई कोरोना वायरस तुम्हारे नेटवर्क के अंदर आता है, और तुमने यहाँ पे अपना DMZ सर्वर भी बना के रखा है। अब DMZ सर्वर तुम्हारे आउटर बाहर के नेटवर्क से एक्सेस हो सकता है। तो इसी वजह से मान लेते हैं कि वो वायरस तुम्हारे DMZ नेटवर्क में आ गया, आक्रमण कर दिया उसने, तबाही मच गई, तबाही मच गई, तबाही मच गई। ये वाला सर्वर तुम्हारा फूक गया। ओके, अच्छा, अब तुम्हारा ये वाला जो सर्वर है, जो इस वाले अंदर के नेटवर्क में है, वो फूक गया फूक गया। तो क्या लगता है, ये बाकी डिवाइसेस का क्या होगा? यहां पे भी वायरस आएगा? अगर वायरस अच्छा नहीं है वायरस, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा स्ट्रीम्स हैं ये सेपरेट है दोनों के लिए। देखो, जो बाहर का नेटवर्क है तुम्हारा, उससे जो भी वायरस अंदर आता है और DMZ को अफेक्ट करता है, तो ये सिर्फ DMZ को ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहां बाहर का डाटा DMZ के लिए एकदम सेपरेट अलग होके जाता है, और लोकल एरिया डिवाइसेस जो हैं उनके लिए अलग से जाता है। इसीलिए अगर हाल फिलहाल में तुमने कुछ भी अपने सर्वर को जो है बाहर से एक्सेस करा, या अटैकर ने या तुम्हारे दोस्त ने ही कुछ गड़बड़ी कर दी और तुम्हारा यहाँ पे वायरस आ गया, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लोकल एरिया नेटवर्क अभी भी बचा हुआ है। बट हाँ, राउटर, फायरवॉल, मोडेम जो भी इसके अंदर है,
वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तुम्हें 2-3 हज़ार में क्या चाहिए, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, राइट? तो कुछ हद तक ये बचा लेता है। और जो भी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं तो उसमें राउटर अलग होता है, मोडेम अलग होता है और फायरवॉल अलग होती है, इसीलिए वो अलग अलग होने के कारण ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। बट हाँ, वो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हारी जायदाद बेचनी पड़ जाएगी। आई नो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, एक बार में डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट आराम से पचाओ तुम। तब तक मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि तुम DMZ सेटअप कैसे करोगे अपने होम नेटवर्क में, और उसको सेटअप करने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो। तो अब मैं अपने राउटर के एडमिन पेज में आ गया हूँ। यहीं पे मैं अपना DMZ सर्वर वगैरह क्रिएट करूँगा। अच्छा, DMZ को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम अपना IP एड्रेस क्लियर कर लो पहले, कि तुम्हारा पब्लिक IP एड्रेस क्या है। मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट इज़ माई IP। मैंने एंटर करा और ये मेरी IP आ गई। ये मेरी IPv4 है। अब इसको तुम क्या करना, एक जगह सेव करके रख लेना, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन पे DMZ। मेरे पास सायरोटेक का राउटर है, तो इसमें DMZ कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे एप्लीकेशन में एडवांस नेट में जाना पड़ता है और यहाँ से DMZ। तो अब हम आ गए हैं यहाँ DMZ की सेटिंग्स में। सबसे पहले हम DMZ होस्ट को अनेबल कर देंगे। अब यहाँ से ये DMZ होस्ट की IP एड्रेस डालना है। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, तुम्हें अपना वो वाला IP एड्रेस नहीं डालना जो तुमने अभी व्हाट इज़ माई IP डाल के सर्च करा था। तुम्हें अपना लोकल IP एड्रेस डालना है कंप्यूटर सर्वर का। लोकल IP एड्रेस देखने के लिए यहाँ पे लिखना होगा IP config। एंटर करूँगा मैं और यहाँ पे ये रहा मेरा ईथरनेट अडाप्टर और इसका लोकल IP एड्रेस ही है। मुझे ये वाला IP एड्रेस डालना है इसमें, और बस सेव एंड अप्लाई। अब इसके बाद क्या है, जो भी हम इस कंप्यूटर के अंदर हम जो भी सर्वर बनाएंगे तो तुम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ, पहले मैं सर्वर बना के दिखाता हूँ और फिर उसके बाद ऑनलाइन उसको एक्सेस करेंगे। तो अभी हमने ये DMZ का सर्वर होस्ट बना लिया था, अनेबल कर दिया था अपने लोकल नेटवर्क में DMZ। अब मेरे को इसी कंप्यूटर में सर्वर बनाना है और इसी कंप्यूटर की IP एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं एक सिंपल सा सर्वर बनाऊंगा पाइथन से py-m http.server लिख के एंटर। अब मेरा सर्वर पोर्ट 8000 पे चालू हो गया। पोर्ट 8000 पे चालू हो गया है का मतलब अब ये है कि जो मेरी पब्लिक IP एड्रेस है, ये वाली IP एड्रेस, मैं अगर इसको किसी भी फ़ोन में लिखूंगा, ये वाली IP एड्रेस लिखूंगा, तो हमारा वो सर्वर चालू हो जाएगा। ये रहा हमारा सर्वर चालू हो गया है। यहाँ पे तुम देखो ये लोकल होस्ट लिखा है। लोकल होस्ट इसलिए है क्योंकि मैं ये मेरा सर्वर इसी कंप्यूटर में बना है और मैं इसी कंप्यूटर से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा पब्लिक IP से वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। मुझे लोकल होस्ट लिख के डबल कोलन लगा के 8000 लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में आ गया हूँ। मैं यहाँ पे अपना IP एड्रेस लिखूंगा, जो मेरा पब्लिक IP एड्रेस है वो लिखूंगा मैं, ठीक। और मेरा सर्वर कौन से पोर्ट पे होस्ट था, पोर्ट 8000 पे, ठीक। तो मैं कोलन लिखूंगा और पोर्ट 8000 मैंने गो करा और अब देखो मेरा जो है सर्वर थोड़ी देर में आ जाएगा। ये देखो मेरा सर्वर लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे किसी भी फाइल में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ और ये मेरा इंटरनेट पे चल रहा है। यहाँ पे कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। सो दिस वाज हाउ यू कैन होस्ट अ सर्वर यूजिंग DMZ।